दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज की ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर सामने आया, बंगाल हिंसा का पूरा सच जांच के लिए केंद्र सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय टीम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। पहले सख्त लहजे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से बंगाल हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है और अब उसने इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मंगलवार के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को स्पष्ट तौर पर कहा था, राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार समय गवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया। बता दें कि बंगाल में कथित हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में पहुंचा कोरोना प्रदर्शन में शामिल 25 साल की महिला का हुआ निधन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बीते कई महीनों से किसानों के आंदोलन में शामिल रही 25 वर्षीय महिला का कोरोना से निधन हो गया। वह पिछले कई महीनों से सैकड़ों किसानों के साथ आंदोलन का हिस्सा थी। महिला के निधन के बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया। हरियाणा सरकार के मुताबिक कोरोना से मरने वाली महिला की पहचान पश्चिम बंगाल की मोमिता के तौर पर हुई। मोमिता उन किसानों के साथ थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। यह बीते महीनों से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अप्रैल से मोमिता में कोरोना के लक्षण नजर आने लगे थे। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मोमिता नाम की पहली महिला को 26 अप्रैल को बुखार आया था। इसके बाद उसे बहादुरगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसे बेड नहीं मिल पाया था। इसके बाद मोमिता को रोहतक के पीजीआईएमएस में ले जाया गया था, लेकिन वहां भी जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद उसे बहादुरगढ़ के ही शिवम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन तब तक वह कोरोना संक्रमण में बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी और गुरुवार सुबह उसका निधन हो गया। अगली बड़ी खबर, टीएमसी की जीत पर गदगद है कांग्रेस। कमलनाथ बोले, देश की नेता है ममता बनर्जी, जाने पीएम उम्मीदवार पर क्या कहा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस का सफाया हो गया हो, लेकिन वह तृणमूल कांग्रेस की जीत पर खुश नजर आ रही है। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का कहना है, ममता बनर्जी आज देश की नेता हैं। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी देश की नेता हैं, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी मात दे दी है। हालांकि 2024 के आम चुनावों में ममता बनर्जी को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल को वह टाल गए। इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि यूपीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का सही समय पर फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले एक सीट भी नहीं बचा पाई कांग्रेस, अपने अंदर तो झांके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपनी ही पार्टी पर भड़क गए। सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली, असम और केरल में भी पार्टी विफल रही, पुद्दुचेरी में भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। ऐसे में पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए। वहीं कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक सीट सुरक्षित नहीं कर सकी, असम और केरल में भी विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लचर व्यवस्था है, जो केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भी उनके हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा कि अब जब पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है तो इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर इस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आज सभी लोगों को कोरोना वायरस के सभी लोगों को जीवन को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सिब्बल ने कोरोना से निपटने में असफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम को यह कहना चाहिए, इस महामारी के खिलाफ इस संघर्ष को जीतेंगे, हम सबको साथ आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अलग बात है, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया विवादित बयान, ममता बनर्जी को बताया ताड़का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भोपाल की लोकसभा सीट पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का बताया।
ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं प्रज्ञा ने ट्वीट किया, मुमताज लोकतंत्र हिंदुओं भाजपा के बंगाल के कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या बलात्कार हे कलंकनी। उन्होंने आगे लिखा था कि सेठे साठ्यम समाचरित टिट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन की ओर से एनआरसी बस यही उपाय है। प्रज्ञा ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया, अब तो राम बनना ही होगा। जय श्री राम। जी हां दोस्तों, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, असम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय है संदेश देती है कि जनता ईमानदार है। उसने नरेंद्र मोदी नीति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का धन्यवाद देकर आगे और विकास करने के लिए भाजपा को चुना। जयंतु भाजपा। जी हां दोस्तों, बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल जाकर लोगों की सुरक्षा की। अगली बड़ी खबर, बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, 2 मई राज्य के लिए पार्टीशन डे साबित हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने कहा, 2 मई के बाद हुई घटनाओं को देखते हुए साफ कहा जा सकता है बंगाल के लिए यह पार्टीशन डे है। जी हां दोस्तों, जैसा खुद ममता बनर्जी ने अपने कार्यक्रम में कहती थी, खेला होवे, वैसे ही 2 मई को खेला होवे डे हो गया। वहीं चेतावनी देते हुए ममता सरकार ने बंगाल को नरसंहार का जवाब देना होगा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ हुई घटना में एफआईआर दर्ज करने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई का हिसाब लेंगे। नड्डा ने मानवाधिकार एक्टिविस्टों और राजनीतिक दलों पर भी उनकी चुप्पी के लिए निशाना साधा। जी हां दोस्तों, दरअसल बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बंगाल के कई हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। तस्वीरें इतनी भयावह थीं कि आनन फानन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 2 दिन के लिए बंगाल आना पड़ गया। वहीं जेपी नड्डा बंगाल में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया। बीजेपी हाईकमान उनके साथ है और उनके साथ हुए अत्याचार का पार्टी जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी बोली, बंगाल में उन इलाकों में हिंसा हुई जहां बीजेपी जीती, अधिकतर वीडियो फर्जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। राज्य सचिवालय नवान्ना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के जो वीडियो साझा किए गए उनमें से अधिकतर या तो फर्जी हैं या पुराने वीडियो हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गौर किया है कि हिंसा और झड़प की घटनाएं उन्हीं इलाकों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। उन इलाकों में काले धब्बे की तरह देखा जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटनाएं तब हुई जब कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग के अधीन था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गत 3 महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई और सभी वास्तविक नहीं हैं, उनमें अधिकतर फर्जी हैं। बीजेपी पुराने वीडियो दिखा रहा है। वहीं बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से इसे खत्म करने की अपील करती हूं। आप लोगों को चुनाव से यही यातना दे रहे हैं और यह अब इसे बंद करें, अन्यथा कानून अपना काम करेगा। बांग्ला शांति और विरासत की भूमि है, यहाँ समाज के लिए सभी वर्गों के लोगों को शांति में रहते हैं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय, गृह सचिव एच.के. द्विवेदी सहित राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ मौजूदा कानून व्यवस्था पर बैठक की। अगली बड़ी खबर, हिंसा की जांच के लिए बंगाल पहुंची मिनिस्ट्री की टीम, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने लगाया टीएमसी पर हमले का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा की जाँच के लिए होम मिनिस्ट्री की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम रवाना हो गयी। यह टीम राज्य में चुनाव के बाद पैदा हुए हिंसा के हालातों का जायजा लेगी। मंत्रालय की ओर से टीम को आदेश दिया गया वह स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इस बीच राज्यों में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर अपने काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम मिदनापुर में मेरे काफिले पर हमला किया, खिड़कियों को तोड़ा, निजी कर्मचारियों पर हमला किया। मेरी ये यात्रा मैं कम कर रहा हूँ। आपको बता दें कि बंगाल में जारी हिंसा की जांच के लिए आज गृह मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से 4 सदस्यीय टीम बांग्ला पहुंची। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा पर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल की रवाना हो गई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। मंत्री ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम मिदनापुर में मेरे काफिले पर हमला किया, खिड़कियों को तोड़ा और निजी कर्मचारियों पर हमला किया। मैं मेरी यात्रा को कम कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते टल सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हार के बाद पार्टी में बढ़ रही बेचैनी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि और विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव फिलहाल टल सकते हैं।
पार्टी का कहना है कि इस वक्त देश में संक्रमण की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में संगठन चुनाव कराना उचित नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, चुनाव होंगे या नहीं, या इन्हें कुछ दिन के लिए टाल दिया जाएगा, इसका फैसला कांग्रेस कार्यसमिति लेगी, पर मौजूदा स्थिति में कुछ माह के लिए चुनाव स्थगित करना बेहतर होगा। बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला है, ऐसे में सभी एहतियात बरतना बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में पार्टी को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा है, उससे पार्टी के अंदर बेचैनी है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता दोनों यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस को बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा हालातों में भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता फिलहाल चुप हैं। वे आंतरिक चुनाव को लेकर पार्टी के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा पर केंद्र के तेवर सख्त, फिर मांगी रिपोर्ट और दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को एक बार फिर कहा। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार समय गवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया। बुधवार को भेजे गए गृह पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को याद कराया कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया कि सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं और इसका अभिप्राय है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। पत्र में कहा गया कि इसलिए बिना समय गवाए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि तत्काल विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने 370 हटाने के लिए जैसी हिम्मत दिखाई, वैसी मराठा आरक्षण देने के लिए दिखाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज मराठा आरक्षण वाले में जो फैसला सुनाया है उसे दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार मराठा समाज के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा, एक और रास्ता दिखाया, यानी केंद्र सरकार या राष्ट्रपति से न्याय मिल सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।